करने वाले माँ बाप, मेहरबानियां करने वाले माँ बाप, ऐसे माँ बाप जिनका कोई जवाब नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें रिश्तेदार अता किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें जमीन और जायदाद अता किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें सब कुछ अता किया, मगर सबसे बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो हमें अता किया वो अपना महबूब अता किया। सुभान अल्लाह, जरा जिंदा दिली से कर दो सुभान अल्लाह। सबसे बढ़कर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अपना हबीब अता किया, इसलिए कि वो हर आलम की रहमत है। किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम रब्बुल आलमीन का शुक्र एहसान है, उसने हमें अपना महबूब अता किया, मुस्तफ़ा जाने रहमत को हमारे दरमियान मबऊस फरमा दिया। अब आओ जरा देखो, सहाबा की अंजुमन सजी हुई थी, मेरे आका जलवा फरमा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी बैठे हैं, उमर फारूक आजम भी तशरीफ फरमा है, उस्मान गनी भी तशरीफ फरमा है, मौला अली भी तशरीफ फरमा है, मेरे आका के दिगर सहाबा तशरीफ फरमा है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ओ मेरे सहाबा सुनो सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिस्म के एक हिस्सा में एक ऐसा अज़ु पैदा किया है, जिस्म के एक हिस्सा में एक ऐसा गोश्त का लुथड़ा पैदा किया है कि अगर वो सलामत रहता है तो जिस्म के सारे हिस्से सलामत रहते हैं, और अगर वो बिगड़ जाता है तो जिस्म के सारे हिस्से बिगड़ जाते हैं। मेरे आका फरमाते हैं वहियल क़ल्ब, और उसका नाम दिल है। दिल क्या है? उसका नाम दिल है। और शैतान सबसे पहले हमारे दिल पे कब्जा करता है कि नहीं? शैतान सबसे पहले कहाँ कब्जा करता है? हमारे दिलों पे कब्जा करता है। और शैतान का कब्जा जब हमारे दिलों पर हो जाता है तो फिर जो है शराब की बोतलें उठाने में हमें मजा आता है। शैतान का कब्जा जब हमारे दिल पे हो जाता है तो शराब पीने में, जुआ खेलने में हमें मजा आता है। शैतान का कब्जा जब हमारे दिलों पर हो जाता है तो कुरान की तिलावत करने में हमारा दिल नहीं लगता, नमाज पढ़ने में हमारा दिल नहीं लगता, मस्जिद में बैठकर तस्बीह पढ़ने में, जिक्र व अज़कार करने में हमारा दिल नहीं लगता, उलमा के पास बैठ करके दीनी मसाइल सीखने में हमारा दिल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? इसलिए कि हमारे दिलों पर शैतान का कब्जा हो गया है। अब जो वसवसा देता है हम उसे करने लगते हैं, हम उसे करने में मसरूफ हो जाते हैं। शैतान हमें वसवसा देता है, चल बाजारों में चलते हैं वहां पर दिल लगेगा, चल होटलों में चलते हैं वहां पर दिल लगेगा, चल पार्क में चलते हैं वहां पर दिल लगेगा, चल शराब की दुकान पे चलते हैं वहां पर दिल लगेगा, चल नाइट क्लबों में चलते हैं वहां पर दिल लगेगा, चल अय्याशियों के अड्डों पे चलते हैं वहां पर दिल लगेगा। और ये नादान इंसान वहां जाने के लिए तैयार हो जाता है, ये नादान इंसान वहां चला भी जाता है, लेकिन साफ सुनो, वहां जाने के बाद भी इसके दिल को तस्कीन नहीं मिलती, वहां जाने के बाद भी इसके दिल को चैन नहीं मिलता, वहां जाने के बाद भी इसके दिल को सुकून नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मार्केटों में चैन और सुकून को नहीं रखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बिल्डिंगों में, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने होटलों में चैन और सुकून को नहीं रखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पार्कों में चैन और सुकून को नहीं रखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शराब की दुकानों में चैन और सुकून को नहीं रखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाइट क्लबों में चैन और सुकून को नहीं रखा है। फिर चैन और सुकून मिलेगा कहाँ? चैन और सुकून हासिल कैसे होगा? चैन और सुकून बंदा हासिल कैसे करे? तो आओ कुरान से पूछते हैं, इसलिए कि हर चीज का बयान कुरान के, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है, हर मसले का हल कुरान के अंदर मौजूद है, हर बीमारी का इलाज कुरान के अंदर मौजूद है। बस शर्त यह है कि उतना इल्म होना चाहिए, उतनी सलाहियत होनी चाहिए, उतनी लियाकत होनी चाहिए। हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है। हजरत आदम की आदमियत का जिक्र कुरान में है, हजरत नूह की शुजाअत का जिक्र कुरान में है, हजरत इब्राहिम की खुल्लत का जिक्र कुरान में है, हजरत इस्माइल की वजह इसार का जिक्र कुरान में है, हजरत ज़करिया की मासूमियत का जिक्र कुरान में है।